दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वो देखो थार आ रही है, ये थार आ रही है, ये यही की थार है, वहाँ खड़ी थार। और हम आज पूरे ब्लॉग में आपको थार ही दिखाएंगे। पता है थार क्यों दिखती है? तो हम भी चलेंगे और हमारी गाड़ी, ये व्यू देखो कितना बढ़िया। हमारी गाड़ी पीछे, हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। मम्मी गाड़ी आ रही है, बहुत ढाल थी इसलिए हम लोग जो है हिम्मत नहीं जुटा पाया और पैदल पैदल ही चले गए। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, मम्मी पीछे पीछे चल रही है और पहाड़ों का व्यू। और ये मेरे को भी बैठे थे क्यों तो थार 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 थार। अब गाड़ी आ गई, आ गई गाड़ी, आ गई गाड़ी, आ गई गाड़ी, आ गई गई गाड़ी, आ गई सब बैठ। अरे तो हम ही अकेले अकेले जा रहे हैं। चलो 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 बेटा, दे देख लो, कुछ नहीं कम से कम नहीं बेटा ने देख लो। चलो आगे चलो, गाड़ी में बैठ गए हम लोग। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भैया मेडिकल पे देख लेना, ही रोक लेना मेडिकल। नानक मत्ता से रीठा साहब के लिए तो ये बीच का सफर, ये जो है हम लोग रीठा साहब जा रहे थे। पहले नानक मत्ता रुके थे, आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देखा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, ये वाली कैसी लगी, और आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आपको और अच्छे अच्छे आगे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। क्योंकि मेरा तो 3 दिन का सफर है और जितना हो पाएगा उतना हम कवर करेंगे। और ये जो है ना, जैसे हम लोग नानक मत्ता से निकले थे वैसे ही बादल उमड़ घुमड़ के आने लगे थे। क्योंकि जैसे हम लोगों ने चढ़ना चालू हो गए और ये हमारा पहाड़ पहला स्टार्ट। ये चंपावत जिले में पड़ता है रीठा साहिब गुरुद्वारा। तो ये भी सिखों का एक बहुत धार्मिक स्थल है। बहुत अच्छा सा, मतलब अच्छा क्या, धार्मिक स्थल है तो अच्छा ही होगा। बहुत आस्था और विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पे गए थे। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी और जो मेरे साथ में गए थे वो सरदार ही थे, तो उनको जाना था और उन्हीं के साथ हमारा टूर था। तो इसलिए हम उनके ही सिर्फ उन्हीं के धार्मिक स्थलों का मैंने इसमें भ्रमण किया था। और उसके बाद हम अपने भी धार्मिक स्थल पे अपने माता जी के दर्शन करने आगे ब्लॉगों में जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हम यहाँ से जैसे ही पहाड़ पे एंट्री किए वैसे ही बारिश झमाझम शुरू हो गई। हल्की फुल्की पहले शुरू हुई और जैसे ही हमारे ड्राइवर ने एसी बंद किया और ये इतना अच्छा व्यू था, इतना मस्त मौसम हो गया कि बता नहीं सकते। और यही टाइम रहा होगा कोई 12-1 बजे का। तो हम लोग जब निकले थे तो बहुत बहुत ही मस्त व्यू था, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये देख लीजिए इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम लोग थोड़ी रुके हैं व्यू पॉइंट पर। ये व्यू पॉइंट था यहाँ का, तो ड्राइवर ने रोक दिया क्योंकि हम लोग भी थक गए थे और यहाँ पे हम लोग रुके थे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी बाबू तो यहाँ पे सो गई थी, वो मिस कर गई ये वाला व्यू क्योंकि जब सो गई थी। सब फोटो खिंचाने लगे, हम वीडियो बना रहे हैं फोटो की जगह। मेरे बाल देखो के रियल वॉइस हम लोगों की सुन लीजिए क्योंकि हवा बहुत तेज है तो वॉइस अच्छे से नहीं आएगी शायद, बहुत खराब हो जाएगी। और मैं यहाँ पे मस्ती कर रहा हूँ, मम्मी को दे रहा हूँ कैमरा, हवा में उड़ा रहा हूँ। ये कैमरा उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छा व्यू था, यहाँ सब सेल्फी ले रहे थे, हम लोग पता नहीं वीडियो। और पापा कह रहे थे कि हम पूरे ब्लॉग में नहीं आते, हम कहीं नहीं आए, हमको भी ले लो। ये हमेशा हम लोगों की वीडियो ही बनाया करते हैं तो नहीं आ पाते हैं, ये होता है इनके साथ। क्योंकि हम लोग फ्रंट कैमरा बहुत कम ही यूज कर पाते हैं और ज़्यादातर हमारा बैक ही रहता है तो मोबाइल। ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। अभी यहाँ बूंदे हल्की हल्की सी गिर रही हैं, अभी बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है, बहुत हल्की हल्की बूंदे गिर रही हैं। पहाड़ बाय बाय, वो पहाड़ बाय बाय, और ये भी पहाड़ बाय बाय बाय, सब पहाड़ों बाय बाय। और वो पहाड़ के बाय बाय कर रहे हो पता नहीं, वही तो आ रहे हैं। और इन्होंने सारा व्यू मिस कर दिया।
ये सो गई थी, अभी जस्ट नाउ सोई थी, बहुत देर नहीं हुई थी, बस अभी सोई थी तो हमने इसको गाड़ी में ही छोड़ दिया। हमने कहा ना उतारो ना डिस्टर्ब करो, थोड़ा सो लेगी तो अच्छा फील करेगी, क्योंकि ये जैसे जग रही थी, इसलिए हमने कहा खा पी चुकी थी और अच्छा रिलैक्स, वहाँ पहाड़ों पे ठंडा हुआ तो सो गई। अब देखो बूंदे गिरना स्टार्ट हो गई हैं और अभी थोड़ी देर में हमारा वाइपर भी स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी का। हम लोग जैसे गाड़ी में बैठे वैसे बूंदाबांदी स्टार्ट हो हाँ, गई। बारिश होती रही पूरे टाइम। पता नहीं लग रहा था पानी है। अच्छा, इसमें ये है ना, हम रीठा साहब पहुंच जाएंगे और ब्लॉग बहुत बड़े हो रहे हैं हमारे, और इसलिए यहाँ पर दादा कॉन्डिल पी रहा था केले। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक फिर आगे बारिश तेज हो रही थी तो सबका मन होने लगा, 4 बज रहा था तो चाय पीने का मन हो रहा कि चाय की याद आ रही थी, तो हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए थोड़ी देर रुके थे। भाग दे। यहाँ पे चाय पी और इन्होंने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक ली, और ये मैंने बाबू के लिए कुछ चिप्स वगैरह ले लिए थे, क्योंकि वो करती वहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं पी और उसका खजाना रास्ते में। क्योंकि बाबू सो रही थी तो हमने कहा बाबू के लिए चिप्स वगैरह ले लेते हैं। और देखो बारिश तेज हो रही है, अभी हम तो सब लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। ठीक है। अरे मेरे लिए तो रुक जाओ। उनकी हालत भी खराब हो गई। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है अब, और रीठा साहब हम लोग पहले तो सही रास्ते पे जा रहे थे, पता नहीं फिर क्या हुआ, हम लोग गलत रास्ते पे जाने लगे। नहीं, बारिश के चक्कर में, और ये हुआ ना थोड़ा वो बारिश के चक्कर में हम लोग रास्ता भूल गए और गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये बहुत बाइक में था वैसे भी, और बहुत ही रिस्की रास्ता था। हाईवे पे जा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ कि ये शॉर्ट नहीं, वहाँ वापस ले लिए, मोड़ लिए। दुकान वाले से पूछा भी था, लेकिन वो क्या था कि वो पता नहीं उसने क्या बताया, और बारिश तेज हो रही थी तो ज्यादा देर वहाँ टिका नहीं, तो हम लोग 14-15 किलोमीटर चल गए, वापस आए हैं। अब देखिए वहाँ पे जो रोड बना रहे थे उन लोगों ने बताया कि भैया इधर मत जाओ, रास्ता ब्लॉक है, और मेरी गाड़ी तो बाल बाल बचे हम लोग, बिल्कुल बहुत पत्थर भी गिर गया था एक। और बहुत ज्यादा रिस्की रोड थी। बस ऊपर वाले की कृपा से, क्योंकि हम ऐसे दरबार में जा रहे थे इसलिए हम बच गए। तो यहाँ पे हम लोग वापस आके हाईवे के पास तो लग रहा है बिल्कुल धुएं की तरह, और वहाँ नदी लग रही है, बादलों से बनी हुई नदी। ये बादल उठ रहे थे और बारिश तो बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे बारिश भी तेज हो रही थी। देखो गाड़ी कितनी गंदी हो गई। गाड़ी क्या वहाँ बच ही गई, पता नहीं कैसे गाड़ी हमारी बच गई, फिसल गई थी, काफी फिसल गई थी, वो तो ऊपर वाले की कृपा रही जो हम लोग बच गए। और यहाँ पे रास्ते पे आ गए, और यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी रोड बन रही थी तो हमें भी बहुत लंबा घूम के जाना पड़ा, बहुत लंबा रास्ता था। अगर बारिश ना हुई होती तो इसके मौसम में हो जाने वाली नहीं है, वन वे है, वरना वहाँ के लोकल लोग जो हैं वही लोग उस रोड पे सफर करते हैं, वहाँ के ड्राइवर्स होते हैं ना, उनको अच्छे से चलानी आती है पहाड़ों पे गाड़ी। पर हमारा ड्राइवर तो भाई यहाँ मैदानी क्षेत्र के थे तो उनको नहीं आ रहा था, फिर भी बहुत अच्छा हमारा ड्राइवर रहा, बहुत मतलब उसने मतलब बचा लिया एकदम से, गाड़ी फिसल गई थी फिर भी उसने कंट्रोल कर लिया और हम सबको उतार के फिर उसने मोड़ा और फिर हमको हाईवे के द्वारा। आप देखिए इतने भैया जबरदस्त मोड़ तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे रीठा साहब के लिए। हम लोग चंपावत पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे। ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट जो मतलब मेन शहर था वहाँ पहुंचे। वहां से फिर हम लोग लोहा घाट जाएंगे, लोहा घाट से 60 किलोमीटर आगे रीठा साहब है। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने कहा नहीं अब भैया रोड पूछ पूछ के ही चलिएगा, क्योंकि एक बार हमने बहुत जगह रुके थे इसीलिए चक्कर में, और क्योंकि डर लग रहा था। वो जो हमारे साथ थे भैया उन्होंने तुरंत फोन मिलाया इधर उधर कि ये रूट कैसा है कैसा नहीं है, वो तो पता चला नहीं हाईवे से ही जाना होता है, ये कहाँ आप निकल गए गलत रास्ते पे। और पूरे रास्ते हमको बस कुछ भी नहीं मिली थी। खाली 5 बसें दिखे थे।
मोड़ थे, इतना मोड़ थे कि हम संभलते तब तक अगला मोड़, संभलते तब तक अगला मोड़, संभलते तब तक अगला। और जब मेरा सफर बचा था करीब 40 किलोमीटर, उसके बाद हमें जो वोमिटिंग शुरू हुई थी, हम बता नहीं सकते हैं कि हम वहां से कोई सूट ही नहीं किया किसी ने, क्योंकि हम तीनों लोग परेशान हो गए थे। हमारे साथ दूसरे और मम्मी को गाड़ी पर अबू को भी उल्टी आई और दादा को भी उल्टी आई, और हमारे साथ दूसरी फैमिली थी उसको भी मतलब वोमिटिंग शुरू हुई। मतलब सारी गाड़ी में संभालने वाले मात्र 2 लोग, और अंततः जब 10-12 किलोमीटर बचा तो हमारे ड्राइवर को भी वोमिटिंग हो गई, क्योंकि बाबू ने चंपावत है, यहाँ पे चक्रा से पत्थर वत्थर पता नहीं क्या होता है, चक्र के ये शहर पड़ा हुआ था, अच्छा सा शहर था। यहाँ पे हम ये लोग बहुत थोड़ी देर अच्छी- रुके हुए थे। यहाँ पे वो आलू बुखारा होता है ना, वहाँ पे यहाँ पे ताजा ताजा मिल रहा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने खरीदा था और खाया भी था, और उसके बाद आगे निकले थे। और हाँ, बाबू उठ गई थी क्योंकि इसने भी आलू बुखारा खाया, अच्छा लगा ना। हाँ, और ये आगे आगे क्या पता नहीं किसकी? ऊँट के हो। ऊँट की सवारी वहाँ कहाँ रखी, वहाँ तो पहाड़ है। तो जो है अब हम लोग पहुँचेंगे, और पहुँचते पहुँचते हमको रात हो गई थी। 9 बज गए थे। अगर 9 बज गए थे हमको अगर हम पहुँचते लोग पहुँचते। मैं तो कुछ सोच रही थी, केले केले कौन दिल पीते। तो हम लोग पहुँच गए थे तो बस। और यहाँ रीठा साहब की मान्यता ये है, हम आप लोगों को थोड़ा बता दें इसके बारे में, क्योंकि यहाँ जो गुरु नानक देव जी थे अपने संतों के, अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे, और वहाँ पे उनके शिष्यों को वो बिल्कुल सारे जैसी के यहाँ पे आए थे अपने शिष्यों के साथ, और उनको उनके लग रहा था कि सौरभ जोशी की थार निकली है, और वो थार बिल्कुल सौरभ जैसी लग रही थी। तो जो हमारे साथ गए थे उन्होंने बताया ये बात कि वहाँ पे लिखा भी था, तो हम लोगों ने पढ़ा भी, क्योंकि रीठा साहब इसलिए फेमस है कि यहाँ पे जो है वो अपने शिष्यों के साथ आए थे, तो उनके शिष्यों को भूख लगी थी, तो जो यहाँ पे रहते थे उन लोगों से उन्होंने भोजन मांगा, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे जब जो तुम्हारे साथ महापुरुष हैं वो इतने ही अच्छे हैं, इतने ही मतलब यहाँ पे हम लोग मंदिर रुके थे, ये मंदिर प्यारा था, और यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा था। हम लोगों ने यहाँ पानी वानी सब पिया, और ये देखो लड़की कितनी तेज दौड़ते हुए आ रही है, गिरने का डर है। सबसे कह रही थी फोटो खींचो, कोई बैठा ही नहीं जाता, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। तो अब वो जो है उन्होंने जब रीठा तोड़ के खाया था ना, रीठा जो फल जिससे साबुन बनता है वही रीठे का फल इन्होंने खाया था, और उसी के जो गुठलियां फेंकी हुई थी, तो रीठे का फल भी उनके शिष्यों को मीठा लगा था। ये नानक देव जी की कृपा थी, तो इसलिए वो फेमस है। वहाँ पे रीठा जितने भी मिलते हैं वो मीठा मिलता, मीठा मीठा रही था सौरभ जोशी की थार, वो रीठा मीठा होता है। तो आप ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेगा। और अभी हम जस्ट पहुंच गए रीठा साहब, और रात हो गई थी। पहुंचने के बाद हमने सुबह, ये देखिए रात में तो हम ऐसे सो गए थे, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कब रात हुई कब सुबह हो गई। सुबह हुई तो ये वोमिटी वाले सारे लोगों के कपड़े थे, यहाँ पास में नदी थी तो हम उसमें कपड़े धुले, और यहीं पे हम सब ने नहाया था, और बहुत अच्छा लगा था। ये व्यू बहुत मैं तो सो रही थी, लेकिन फिर मैं उठा के इसको लाई थी। तो यहाँ से नदी से ये कुछ व्यू इस तरीके से रीठा साहब का दिखता है। ये मॉर्निंग का समय हो चुका था, और बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हम जा रहे थे अब नैनीताल, बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, बाय। तो गाइस, हमें लग रहा है हमारा ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया होगा, तो इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। इस खूबसूरत व्यू में देख लीजिए, बहुत सुंदर सा व्यू है। ये पीछे पीछे हमारा बच्चा अपना लगा पड़ा है। तो इस ब्लॉग का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, बाय।